बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिनियोट में लोहे, तांबे और सोने के ज़खायर, ये रेकोडिक जितना बड़ा खजाना है जो पंजाब की मईशत को बदल देगा। पाकिस्तान में आपको लाखों लोग गरीब नजर आते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं पाकिस्तानी जमीन में ऐसे खजाने दफन हैं जो यहाँ से रातों रात गुर्बत खत्म कर दें। बिल्कुल ऐसे ही जैसे दुनिया के बेशतर ममालिक में जमीन के नीचे मौजूद तेल ने वहां से गुर्बत खत्म की। दरअसल किसी भी कौम की माश उसके फैसलों की मोहताज होती है। 1956 क्या में पाकिस्तान को अभी महज 9 बरस गुजरे थे, जर्मनी को सन्नती जिन बनाने वाले दुनिया के सबसे बड़े स्टील साज इदारे फ्रेडरिक ग्रुप AG ने पाकिस्तानी हुक्मरानों से राब्ता किया। याद रहे, दुनिया में जदीद तरक्की का आगाज तेल और स्टील की दरियाफ्त से ही हुआ था। उनका मंसूबा सादा मगर इनकलाबी था। वो मुल्तान के मज़ाफ़ात में बस्ती पीरा गायब के मकाम पर 70,000 टन सालाना पैदावारी सलाहियत की एक स्टील मिल लगाना चाहते थे। इस मिल के लिए खाम लोहा जिला म्यानवाली के इलाके चीचाली से लाया जाना था, जहां जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान जेर ज़मीन 37 करोड़ टन खाम लोहे के ज़खायर दरियाफ्त कर चुका था। गो कि इसकी क्वालिटी बहुत आला नहीं थी, मगर स्टील बनाने के लिए काफ़ी थी। लेकिन ये मंसूबा हुक्मरानों की सियासी खींचातानी की नज़र हो गया और पाकिस्तान ने अपना पहला सनती मौका गंवा दिया। अशरों बाद तारीख ने एक नया दरवाज़ा खटखटाया। हिंदुस्तानी और बरतानवी माहिरीन पहले ही चिनियोट के इलाके में लोहे की पेशगोई कर चुके थे। 1989 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने दोबारा इस खजाने की निशानदही की, मगर ये रिपोर्ट फिर फाइलों में दफन हो गई। आखिरकार अप्रैल 2014 में इस पर काम दोबारा शुरू हुआ और 11 फरवरी 2015 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा ऐलान किया गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसके बाद पिछले साल अप्रैल के महीने 2025 पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में ये ज़खायर दोबारा मंजर आम पर आए और इन पर काम का आगाज करने का ऐलान हुआ और अब इन ज़खायर से भरपूर फायदा उठाने के लिए काम होने जा रहा है। इस वीडियो में हम आपको चिनियोट में लोहे, तांबे और सोने के इन ज़खायर की सैर करवाएंगे और दिखाएंगे कैसे ये मंसूबा रेकोडिक में सोने की कान और थर में कोयले के ज़खायर की तरह पाकिस्तान को बदल देने की सलाहियत रखता है। लेकिन पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। सरकारी बयान के मुताबिक चिनियोट के इलाके रजुआ में 28 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर लोहे, सोने और तांबे के ज़खायर मिले, जबकि मजीद 2000 मुरब्बा किलोमीटर में ऐसी ही साख्त मुतवक्के की। अर्जियाती साइंस के मुताबिक मैदानी इलाकों के नीचे मौजूद मखसूस आतशी और मुतबद्दल चट्टानें शील्ड कहलाती हैं, जैसे कैनेडियन शील्ड जो दुनिया का 75% निकल पैदा करती है। पंजाब में भी शाहकोट, सांगला हिल, चिनियोट से लेकर सरगोदा तक ये शील्ड फैली हुई है। कनाडा की लेबॉर्ट्रियों की तौसीक और चीनी कंपनी MCC की 86 बोर होल्स यानी 73,451 मीटर गहरी खुदाई की मेहनत ने साबित किया कि ये जमीन सोना उगल सकती है। याद रखें, साइंसी तौर पर खाम लोहे की 5 बड़ी अकसाम हैं: मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, जियोथाइट, लाइमोनाइट और साइडराइट। जिन चट्टानों में मैग्नेटाइट 72% और हेमाटाइट 70% हों, उन्हें बराह रास्त ब्लास्ट फर्नेस में डाला जाता है। चिनियोट में बैनुल अक़वामी स्टैंडर्ड के तहत 50 से 61 करोड़ टन खाम लोहे का तखमीना लगाया गया है, जिसमें से 15 करोड़ टन की हतमी तौसीक हो गई है। इसका औसत ग्रेड 30.79% है, जिसे हाई ग्रेड बेनिफिसिएशन के जरिए 65% से ज़ायद खालिस लोहे पर मुश्तमिल प्रीमियम पैलेट्स में तब्दील किया जाएगा। मुनाफे का सिलसिला यही नहीं रुकता। इन चट्टानों में 0.3% ग्रेड के साथ तकरीबन 1 करोड़ 50 लाख टन तांबे के ज़खायर भी मौजूद हैं। कानकनी के उसूल के मुताबिक 30% से कम लोहे की कान खसारे का सौदा है, लेकिन अगर इसमें 0.01% सोना भी शामिल हो तो वो मुनाफा बख्श बन जाती है। सवाल यह है कि अगर ये मंसूबा बन जाए तो पाकिस्तान माशी तौर पर क्या हासिल करेगा। हक़ाइक़ और कैलकुलेशंस ये हैं: बड़े पैमाने पर दरामदी मुतबादिल होंगे। ये मंसूबा पाकिस्तान की 40% स्टील और स्क्रैप की दरामदात को खत्म कर देगा, जिससे सालाना 1 बिलियन से 1.2 बिलियन डॉलर का सीधा तिजारती खसारा कम होगा। 1 अरब डॉलर मुल्क के अंदर रहने से ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर की मांग गिरेगी और पाकिस्तानी रुपया मुस्तहकम होगा। पाकिस्तान की पहली इंटीग्रेटेड स्टील मिल बनेगी जो सालाना 42,40,000 टन खाम मादा निकालेगी। बैनुल अक़वामी फ्रेट और ड्यूटी ना होने से पाकिस्तान की लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को 25 से 30% सस्ता स्टील मिलेगा। 15 करोड़ टन के साबित शुदा ज़खायर की बदौलत ये माइन 35 से 50 साल तक बिना रुके काम करेगी और सूबाई खजाने को टैक्सों और रॉयल्टीज से भर देगी। इस 1.3 अरब डॉलर की सरमायाकारी से सिर्फ चिनियोट नहीं, पूरा खित्ता जाग उठेगा। हर साल 42 लाख टन से जायद खाम और तैयार माल की नकलो हमल के लिए इस 35 किलोमीटर के कॉरिडोर पर लॉजिस्टिक्स और फ्रेट का ऐसा बूम आएगा जिसकी मिसाल नहीं मिलेगी। चिनियोट की जमीनों की कीमतें आसमान से बातें करेंगी। गुजरावाला, गुजरात और सियालकोट के कारखानों को सस्ता खाम माल मिलने से ऑटोमोटिव और अप्लायंस मैन्युफैक्चरिंग में जबरदस्त लागत में कमी आएगी। नौकरियां पैदा होंगी, यहां तक कि जिससे 100 किलोमीटर के दायरे में मौजूद म्यानवाली और खुशाब में कानकनी के तवील मुद्दत कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे। याद रखें, पाकिस्तान स्टील मिल्स की बर्बादी की एक वजह महंगा बिटोमिनस कोयला था, लेकिन चिनियोट का मंसूबा जदीद तरीन कोरेक्स टेक्नोलॉजी पर मबनी है। ये टेक्नोलॉजी दरामदी कोयले के बजाय मकामी थर्मल लाइग्नेट कोयला इस्तेमाल करती है। इसका मतलब है सॉल्ट रेंज, चकवाल और खुशाब में मौजूद 600 करोड़ टन कोयले के सोए हुए ज़खायर अचानक मोनेटाइज हो जाएंगे। इसके अलावा इतनी बड़ी जेर जमीन सुरंग को चलाने के लिए 150 से 200 मेगावाट का एक मखसूस कैप्टो पावर ग्रिड लगाया जाएगा, ताकि मकामी बिजली का निजाम चोक न हो। नाजरीन, अगर हम चिनियोट का तकाबुल मुल्क के दूसरे 2 बड़े अर्जियाती मंसूबों से करें तो हक़ाइक़ आंखें खोल देने वाले हैं। रेकोडिक में 5.9 बिलियन टन कॉपर गोल्ड रिजर्व है, 13.1 मिलियन टन कॉपर, 17.9 मिलियन आउंस सोना। थर कोल के 12 ब्लॉक्स में 175 अरब टन कोयला है। सिर्फ ब्लॉक 2 में 1.75 बिलियन टन काबिल इस्तेमाल कोयला है, जबकि चिनियोट में 50 से 61 करोड़ टन खाम लोहा है।
लेकिन रेकोडिक और थर कोल दोनों निस्बतन आसान ओपन पिट कानकनी है। रेकोडिक पर 2028 से पैदावार शुरू होने जा रही है और थर 100% फाल है। जनवरी 2025 में वफाकी मिनरल्स डिवीजन बनी और माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 2025 के जरिए ब्यूरोक्रेसी को साइडलाइन करके सिंगल विंडो गारंटी दी गई। ये भी याद रखें, चिनियोट को सिर्फ एक झलक है। पाकिस्तान में 2 अरब टन से जायद लोहे के जखायर बिखरे पड़े हैं। म्यानवाली के इलाके में 1 अरब टन से ज्यादा जखायर हैं। डेरा गाजी खान में फोर्ट मुनरो में 27 करोड़ टन लोहा है। इसी तरह बलोचिस्तान में दलबंद और नौकुंडी आ जाएं, जहां बिलतरतीब 20 करोड़ और 50 करोड़ टन लोहा है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा और चित्राल में आए, जहां दरोश में 55 से 65% आला तरीन ग्रेड के 3 लाख टन जखायर हैं। आलमी मंडियों में सोने की कीमत फी किलो 40 लाख, तांबे की 58,000 और स्टील की 6300 रुपए यानी 2015 के रेट्स के मुताबिक रहती है। फी टन खाम लोहे की कीमत $187 से गिरकर $68 तक भी आ चुकी है, लेकिन जमीन का ये खजाना कागज के नोटों से 1000 गुना ज्यादा मुस्तहकम है। नाजरीन, सन 1956 की कर्क कंपनी से लेकर 2026 की SIFC तक हमने अशरों का सफर फाइलों और बयानात में तय किया है। पाकिस्तान के पास लोहा भी है, टेक्नोलॉजी के इम्कानात भी हैं और खरीदार भी। कमी सिर्फ इस इरादे की है जो मिट्टी से सोना निचोड़ने का हौसला दे। अगर आज ये स्ट्रेटेजिक इकदाम न किए गए तो चिनियोट का ये खजाना दरियाए चनाब के पानियों और ब्यूरोक्रेसी की गर्द के नीचे एक और सदी तक दफन रहेगा और हम एक बार फिर एक सुनहरा मौका गंवा देंगे। आप चिनियोट और दीगर इलाकों में फैले सोने के जखायर के बारे में अगर कोई सवाल करना चाहते हैं या कोई राय देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है। ये वीडियो सोशोन के ताउन से पेश की गई है। सोशोन पाकिस्तान का नेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क है। अपना अकाउंट बनाने के लिए soshon.com पर जाएं या गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से सोशोन ऐप डाउनलोड करें और पाकिस्तान का अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करें।